तो स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जामिनर पर। दोस्तों मैं आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी टीआरई 4 जो हमारा एग्जाम होने वाला है और टीआरई 3 का जो एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आने को है, क्या उस एग्जाम में टीआरई 4 जो है या टीआरई 3 जो है उसमें क्या है कि जो डोमिसाइल नीति है वो लागू होने वाला है या नहीं है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बंगाल में जो कांड हुआ है, आप सभी को पता है कि बंगाल में जो सिल्लीगुड़ी में जो छात्रों को पीटा गया है, जो हमारे बिहारी छात्र थे जिनको क्या है कि मारा गया है, जिस मुद्दा पर हम लोग बात करने वाला है उससे एक्शन आकर के क्या हमारे नीतीश कुमार ने क्या सोचा है, उन्होंने क्या करेंगे, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। उससे बात क्या है कि हम लोग यहाँ पर रिजल्ट पर भी बात करेंगे और रिजल्ट पर भी बात करेंगे, रिजल्ट कब तक आएगा, क्या उसमें क्या डोमिसाइल नीति लागू होगा या फिर पहले होगा, इस सभी बातों पर हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक या शेयर कर दीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की इस वीडियो को। उससे पहले देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अभी बेहद ही हमारे देश के लिए क्या कह सकता है कि शर्मसार घटना बंगाल में जो हुआ है बिहारी छात्रों के द्वारा, बिहारी छात्र के ऊपर जो किया गया है, आप लोग देखे होंगे वीडियो को, देखे होंगे, हम यहाँ पर क्लिप को दिखाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता हो कि बंगाल में कुछ कह सकते हैं कि वैसे लोग जो किसी प्रकार से उसमें आत्मीयता है नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति जिनमें ये नहीं पता है कि शिक्षा क्या होती है, क्योंकि उस व्यक्ति को ये नहीं पता, वो बोल रहा है कि डोमिसाइल दिखाओ। क्या बताइए कि उस व्यक्ति बंगाल का यदि नहीं है, वो बिहार का है और ये केंद्र सरकार की जॉब है, जब केंद्र सरकार की जॉब में आप डोमिसाइल मांग रहे हैं तो आपसे बड़ा बुरा कौन हो सकता है। आप जो भी वहाँ पर मान लीजिए जो व्यक्ति मांग रहा है डोमिसाइल या फिर जो भी है उसके बारे में मैं नहीं पुष्टि करता हूँ कौन है, लेकिन क्या है कि वो व्यक्ति जो है डोमिसाइल मांग रहा है, आखिरकार मान ही लेते हैं कि जो बंगाल में ऐसा नियम है कि केंद्र सरकार का भी जॉब होगा तो क्या है कि आपको वहाँ पर डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। आखिर तुम कौन होते हो वहाँ पर डोमिसाइल छात्रों को चेक करने वाले। आखिरकार इसके लिए जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, जो उस वैकेंसी को कंडक्ट कराई है, वो क्या कर रही है जो तुम इस काम के लिए आए हो भाई। क्योंकि आप जो इस तरीके से कर रहे हो ये एक तरह से क्या है, बहुत ही निंदनीय बात है। निंदनीय बात को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको ये भी समझ नहीं है कि डोमिसाइल कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लगती है, और आप डोमिसाइल को मांग कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि तुम कहाँ के हो, बंगला आता है, बंगला नहीं आता है तो अभी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में तुम्हारे जो बंगाली छात्र जो आए हुए हैं यहाँ हमारे बिहार में, तो क्या उनके लिए क्या कहा जाए। जो अभी विभाग में यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, शिक्षा विभाग में हमारे यहाँ हैं क्या, या अन्य अन्य पोस्ट पर जो बिहारी में है, बिहार में आए हुए हैं, क्या उनके लिए क्या कहा जाए। दूसरी बात, इस पर जो है जैसा कि कांड हुआ तो आप सभी को पता होगा कि वो अगर कोई पुलिस अधिकारी भी है, अगर कोई प्रशासनिक विभाग के लोग भी है, तो वह इस प्रकार से प्रताड़ित करके नहीं पूछ सकता है। जो विभाग है, विभाग का एक नियम होता है, ऐसा ना कि सोते वक्त जाएगा रात में जाकर डोमिसाइल चेक करने लगे, उसका एक नियम होता है, उस तरीका से चेक करना चाहिए। बाकी जो है इस टिप्पणी पर जितनी भी कांड हुई है अभी तक, क्या है कि राजनेता नेता जो भी हमारे हैं माननीय, और जो इतना भी माननीय कह सकते हैं कि महान महान नेता सब है, वो व्यक्ति जो बहुत सारे लोग, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, नाम बिल्कुल लेना भी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जो है अपने आप को बोलता है कि मैं बिहार में ये कर दूंगा, मैं बिहार में कर दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो एक नहीं है, अनेक जितना भी पार्टियां हैं, केंद्र का हो, राज्य का हो, जो भी है, सभी पार्टी क्या बोलते हैं हम बिहार में कर देंगे। लेकिन आपसे केवल ये नहीं होता है कि आपका जो छात्र है आप कहीं जाकर पिटा करके आता है, जो वहाँ आप अभी तक बोलते हैं कि हम उसके खिलाफ क्या कड़ा एक्शन लेंगे। ममता जी को फोन किया, ममता जी उस चीज़ को थोड़े ना करवाए हैं, या फिर वहाँ के जनता थोड़ी, जनता वहाँ का तो निर्दोष है, क्योंकि जनता को इस बात के बारे में पता भी नहीं होगा। जो सरकार है इस चीज़ के बारे में नहीं जानता, जो संदिग्ध लोग है उसमें आखिरकार उस किस मुद्दा से वह कर रहा है, उसके लिए उस पर अभी तक ये कहा जाए कि हम उसको करे चलेंगे, उसको गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ चलेगा। अरे भाई इतना टाइम लगता है आपको, आप जिस सिस्टम के बारे में बोल रहे हैं इस तरीका से होता है। आखिरकार जब उसको पता है, आप अब जैसा कि आप जानते होंगे कई सारे लोग पकड़ाते हैं इसी प्रकार से, फिर क्या आप खुद बेरहा हो जाते हैं, छूट जाते हैं। आखिरकार वो किया ऐसा क्यों, इसके बारे में जो है सोशल मीडिया पर उसका जो है इंटरव्यू वायरल करना चाहिए, देना चाहिए कि आखिरकार वो किया क्यों, ऐसा वो क्यों किया, और आखिरकार उसको गलती का एक्सेप्ट करवाना चाहिए। क्योंकि वो जो है अगर एक वह ऐसा कर सकता है, इसे देख करके बहुत सारे लोग इस प्रकार से काम कर सकता है। आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। चलिए, ये तो हुई सिलीगुड़ी की कांड के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोग देखें कि आखिरकार डोमिसाइल क्यों जरूरी है। सो देखिए, अररिया में जो है आप सब बीते दिन देखे होंगे कि अररिया में क्या है, 12 शिक्षक जो है, जिसमें क्या हुआ था, गलत रेसिडेंटल सर्टिफिकेट नहीं, कास्ट सॉरी क्या कहते हैं इनको, निवास सर्टिफिकेट जो है लगा कर क्या है कि वो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। 12 शिक्षक जो कल की बात बताते हैं, जो इस प्रकार से पकड़े गए हैं और क्या है उन पर कार्रवाई चल रही है।
तो आप बार-बार करवा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा विभाग और माननीय हमारे जो एग्ज़ाम कंडक्टर्स बीपीएससी हैं। ये सभी क्या है कि हमारे जितना भी लोग हैं, वो बार-बार पकड़ ही रहे हैं और इस चीज़ को देख ही रहे हैं। आखिरकार अभी तक आप चुप क्यों हैं? आपने अभी तक क्या है कि जो पेपर वेरिफ़िकेशन की कार्य है, अभी टीआरई 3 में, उसके लिए तो कहीं भी आप नहीं आवाज़ बोले हैं कि हम पेपर पेपर वेरिफ़िकेशन करेंगे। रिज़ल्ट से पहले हम अनुमानित कट ऑफ को देखते हुए या अनुमानित के रिज़ल्ट को देखते हुए क्या-क्या पेपर वेरिफ़िकेशन करेंगे। उतने छात्र को बुलाएँगे जो कि उस रैंक में है, जो आ रहे हैं, उनको बुलाकर पेपर वेरिफ़िकेशन करेंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं बोले हैं। जो भी नेता हैं, जो भी जितना भी लोग हैं हमारे यहाँ के, वो सभी क्या है कि अभी बहुत सारे अन्य मुद्दा पर लड़ रहे हैं। लेकिन इस चीज़ पे कभी भी कोई नहीं बोले, क्योंकि उनको भी क्या चाहिए? वोट चाहिए और वो नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, हमारा कहीं से विरोध हो, वो खुद भी ऐसा कर चुके हैं। इसलिए क्या है दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, आप सभी को, जो भी नेता लोग हैं, पहले तो आपको डीबी करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन यदि आज हो जाता, तो आज आपका जो छीछी लेदर हो रहा है, उस पर भी क्या है, मिट्टी पड़ जाता, क्योंकि आप जो कर चुके हैं, वो भी दब जाता। और आज टीआरई 3 में अगर आप पेपर वेरिफ़िकेशन के लिए बोल देते हैं, तो इसके लिए क्या होगा कि आपका जो पीछे कर्मात किया गया, वो सब छिप जाएगा। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या शिक्षा विभाग है या फिर अन्य जो भी लोग हैं, यहाँ पर जो भी करता-धरता है, जो हमारे अतुल प्रसाद जी थे, वो तो आनन-फानन में बहुत कुछ कर गए। वो ऐसा तक बोलते थे कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा, मैं बीपीएससी का चेयरमैन हूँ, मैं उनके खिलाफ एक्शन लूँगा। सर ऐसा तो नहीं है था, क्योंकि आप बोलने नहीं देते थे, धमका देते थे। चैनल के बारे में बोलते थे कि जो चैनल हमको रहेगा उसको हम वो क्या करें, एफआईआर देंगे। लेकिन क्या है कि अगर लोग इसी को धमका-धमका के आप रखे और इसी के आड़ में आप क्या करिए कि आप इस प्रकार से फर्जीवाड़ा बहुत सारा कर चुके हैं। आपका जितना भी विभाग था, जितना भी लोग था, वो सभी क्या संलिप्त है इसमें, और इस प्रकार से क्या शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से बिहार खराब किया गया है, क्योंकि जो भी लोग आए हैं, वो मेरिटधारी नहीं है, वो क्या है, सिर्फ़ डिग्रीधारी है, डिग्री कहीं न से ले लिए हैं और क्या है कि डिग्रीधारी लोग को आप बहाल कर दिए हैं। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ हो रहा है बिहार में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा विभाग और माननीय जितना भी नेता लोग हैं, हम सभी लोग को बार-बार माननीय लगा कर रहे हैं, क्योंकि आप क्या है, आप सर्वोपरि है, आप सुनिए इस बात को। और क्या है कि छात्र जो आपके बारे में बोल रहे हैं, इस चीज़ को दबा दीजिए और डीबी करवा लीजिए, 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट दीजिए। और क्या है यहाँ पर सबसे बड़ा डोमिसाइल, अभी भी तो आप नीतीश चाचा, अगर आप इस चीज़ से ऊपर उठ गए होंगे कि हमें प्रधानमंत्री बनना है, अगर प्रधानमंत्री भी तब बनेंगे जब क्या हो कि आप जिस राज्य के मुखिया हैं, वहाँ पर अच्छा से काम करेंगे। यदि आप वहाँ ही अच्छा से काम नहीं करेंगे, तो आपको कोई भी देशवासी ये नहीं कहेगा कि आप आइए, आपको यहाँ का हम कुर्सी देते हैं, क्योंकि आप अपने राज्य को जब सही से चला सकते हैं, तो आप देश को क्या चलाइएगा। हम आपके व्यक्तिगत बारे में किसी भी प्रकार की या फिर राजनीतिक तौर से आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी यहाँ पर स्थिति बीत रही है, उसके अनुकूल क्या है कि आपको हम अपना राय रख रहे हैं, और आप लोग जो भी छात्र हैं, जो सुन रहे हैं हमें, वो भी अपना राय ज़रूर रखिएगा कि क्या डीबी पहले होना चाहिए, क्योंकि डीबी अगर पहले होगा, तो जो भी फर्जीवाड़ा हो रहा है अभी, रोड डेली क्या है कि कहीं न कहीं से आप लोग देख पाएँ। आज तो देख रहे थे कहीं क्या हुआ था कि मधेपुरा में एक जो क्या कहते हैं, शिक्षिका थी, वो आत्महत्या कर ली है, क्योंकि उनको भी, जो भी छात्र यहाँ से फर्जीवाड़ा पकड़ा रहे हैं, शिक्षक फर्जीवाड़ा पकड़ा रहे हैं, शिक्षक पकड़ा रहे हैं फर्जीवाड़ा में, वो छूट कर घर जाते होंगे जॉब रिज़ाइन करके, तो वहाँ उनको क्या होता होगा जानते हैं। इसलिए क्या है, जो भी लोग आने वाले हैं टीआरई 3 में, टीआरई 4 में, अगर सोच रहे हो कि हम जो फर्जीवाड़ा लगा देंगे सर्टिफ़िकेट, और हमारे तो क्या कहते हैं, सेटर महोदय बहुत ही बड़े लोग हैं, माननीय हैं, तो सभी लोग क्या होते हैं यहाँ पकड़ा देंगे। इसलिए क्या है कि आप ऐसा ना करिएगा, आप अच्छा पेपर लगाइएगा, ताकि आप क्या होगा कि बाद में किसी प्रकार की हीनता ना महसूस हो। इसलिए हमारी सबसे प्रमुख मांग है सरकार से यही कि सबसे पहले क्या करें कि आप एक एवरेज जो होता है रिजल्ट को जारी करिए, और क्या है कि डीबी करवा लीजिए। जिला में भेज कर जो अधिकारी है, उनको आप क्या है कि डीबी करवा लीजिए। उसका क्या है कि आप डोमिसाइल के बारे में ज़रूर सोचिए, क्योंकि डोमिसाइल बहुत ज़रूरी है। जो भी अदर स्टेट के लोग हैं, उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए कि आपके हमारे जो बिहार के छात्र, उनके द्वारा क्या है कि बहुत सारी चीज़ किया जा रहा है। और क्या है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पर भी इस तरह का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और डीबी भी बहुत ज़रूरी है, कम से कम डीबी और वो क्या है 1 कैंडिडेट रिजल्ट जो है, रिजल्ट पर भी ध्यान देना चाहिए। और बात कर लें हम लोग रिजल्ट की, अगर तो रिजल्ट आप लोग का कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में हमको लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार जो चल रहा है, इसमें कुछ नहीं बना रहा है। आप लोग क्या होगा, रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं मिला है। आप लोग चलिए और नवंबर में घूमते हैं हम लोग, क्योंकि अक्टूबर में रिजल्ट आने को है नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।